अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उम्मे हानी कुक्स। आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे जी ये बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले जनाब हमें इसके लिए चाहिए कीमा। कीमा जो है वो मैंने बीफ का लिया है और इसको मैंने डबल ग्राइंड कर लिया है। इसको बिल्कुल बारीक होना चाहिए। और मैंने अदरक लहसुन जो है वो इसके अंदर ही पीस लिया है। अगर आप चाहें तो अलग से भी पेस्ट डाल सकते हैं। कीमे के बाद हमने जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है जनाब प्याज, जिनको हमने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। उसके अलावा है धनिया, हरी मिर्चें और अंडा। प्याज का पानी जो है वो मैंने कपड़े में डाल के निचोड़ लिया था, क्योंकि हमें कीमे में ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। उसके बाद जनाब अगर आपने घर के मसाले डालने हैं तो वो मैं मेंशन कर दूंगी कमेंट्स के अंदर। उसमें नमक है, कुटी लाल मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, साबुत ज़ीरा है, साबुत धनिया है, अनारदाना है और उसके अलावा मकई का आटा है। लेकिन अगर आपको आसान सोल्यूशन चाहिए तो वो जनाब ये शान का मसाला है। इसमें हर चीज़ ऐड हुई हुई है, आपको इसमें कुछ ऐड नहीं करना। सिर्फ कीमे में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मसाला और अंडा डालना है और उसको मिक्स कर देना है और इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको मज़ीद किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और मसाले को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब कीमे के अंदर जनाब चूँकि अदरक लहसुन का पेस्ट ऑलरेडी अंदर उसके मिक्स हुआ है, बाकी मैंने ये सारी सब्जियां जो हैं वो इसके अंदर डाल दी हैं। उसके बाद जनाब जो अंडा है मैं वो इसके अंदर डाल दूँगी। अंडा अगर छोटा है तो आप 2 अंडे डाल लीजिएगा और अगर अंडा बड़ा है तो 1 अंडा भी काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास शान का मसाला थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने दोनों का यूज़ कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं कि आप कुछ मसाला जो है वो आप घर से इस्तेमाल कर लीजिए, बाकी आप शान का मसाला ऐड कर लीजिए। अगर चाहें तो कम्प्लीटली शान का मसाला डाल लीजिए और चाहें तो कम्प्लीटली घर के मसाले यूज़ कर लें। ये सब आपकी कम्प्लीटली मर्ज़ी के ऊपर है। सारे मसाले डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से आपने जनाब इसको जो है वो करना है मिक्स। कोशिश करें कि आप ग्लव का यूज़ कर लें, इसलिए कि मिर्चें जो हैं वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं और वो आपके हाथों में बाद में ख़ारिश करती हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद रादर आप इसको कहें कि जैसे एक तरह से गूंदने के बाद जो है वो हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इसको अच्छे तरीके से आपने गूंदना है, मिक्स करना है, ताकि जितने हमने मसाले और जितने इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स हो जाएं। क्योंकि वो जितने अच्छे से मिक्स होंगे कबाब उतने ही मज़ेदार और उतने ही फ्लेवरफुल बनेंगे। ये सारा कुछ मिक्स करने के बाद आपने इसको रखना है कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे के लिए और फ्रिज में रख दें तो बेहतर होगा। यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो मैंने ऑप्शनल ऐड की थी इसमें, जो कि जनाब है ऑयल। ये भी आपकी कम्प्लीटली मर्ज़ी के ऊपर है, अगर आप इसको ऐड नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ऑयल ऐड करने से थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि आपके कबाब जो हैं वो थोड़े से जूसी हो जाते हैं और थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और जब आप इनके टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा आसानी से जो है वो बन जाती हैं। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। तो जनाब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने ये सारा मसाला जो है इसको कवर करके मैंने रख दिया था फ्रिज में कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे के लिए। मैरिनेट होने के बाद जब मैंने इसको निकाला है तब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी। आपको मैं एक इजी टिप बताती हूँ। कोई भी आप प्लास्टिक की शीट या पॉलीथिन पे जो बैग्स होते हैं उनको आप काट लीजिए इस तरह शीट की फॉर्म में। फिर आप जनाब ले लीजिए कीमा, आपने जितने साइज़ का कबाब बनाना है। उसके बाद आप इसको जनाब रखेंगे अपने इस प्लास्टिक पेपर के ऊपर और आप इसको हाथ की मदद से दबाएंगे और इसको आप अपनी पैटी बनाएंगे, कबाब बनाएंगे और साइड से जो है वो आप प्लास्टिक के पेपर को प्रेस करते हुए इसके कॉर्नर्स को राउंड करेंगे। इस तरीके से फ़ायदा ये है कि आप जितनी मर्ज़ी पतली जो है वो लेयर बना सकते हैं कबाब की। हाथ में बनाने से बाज़ दफ़ा ये मसला होता है कि वो टूट जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन इस तरह बनाने से फ़ायदा होगा कि आप जितना मर्ज़ी पतला जो है वो अपने कबाब को बनाना चाहती हैं आप बना लेंगी। उसमें क्रैक्स भी नहीं आते और वो टूटता भी नहीं है और उसकी शेप भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत गोल बन जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कबाब की थिकनेस भी कम है और ये है बहुत ही इसकी मुनासिब अच्छी शेप बन गई है। हाथ से बनाने में बाज़ दफ़ा हम इतना अच्छा इसको नहीं बना पाते। उसके बाद जनाब हम इसको करेंगे फ्राई। मैं हमेशा जो है वो चपली कबाब शैलो फ्राई करती हूँ, कम ऑयल के साथ तवे पे। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि इसको ज़्यादा ऑयल में फ्राई करना चाहते हैं तो आप फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के उसके अंदर भी इसको फ्राई कर सकते हैं। कुछ लोग कढ़ाई में भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करने से वो इतना हेल्दी नहीं रहता। इसलिए बेहतर ये है कि इसको कम ऑयल में ही फ्राई किया जाए। तो इस तरह आप इसको रख देंगे जनाब। हीट जो है वो लो मीडियम होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो। कम से कम 3 से 4 या 4 से 5 मिनट आपने एक साइड से इसको पकाना है और उसके बाद 3 से 4 मिनट जो है वो आपने दूसरी साइड से पकाना है। इस थिकनेस का जो कबाब है उसको 8 से 10 मिनट लगते हैं कम्प्लीटली कुक होने में। जैसे आप
आप देखिए कम से कम 4 मिनट हो चुके हैं और कितना खूबसूरत इसमें जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। ओवर कुक आपने बिल्कुल नहीं करना, अगर आप ओवर कुक करेंगे तो आपके जो कबाब हैं वो ड्राई हो जाएंगे और जूसी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इसी तरीके से आप इनको अच्छे तरीके से जो है वो दोनों साइड से पका लीजिए और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इनको चाहे आप चावलों के साथ सर्व करें, चाहे आप नान के साथ खाएं, चाहे आप पराठों के साथ सर्व करें, या इवन आप इसके बर्गर्स बना के खाएं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अंटिल नेक्स्ट रेसिपी, अल्लाह हाफिज़।